कल क्या होता था पढ़ लो एक बार शॉर्ट में। कल क्या होता सिंपल टू ब्लॉक सिस्टम में क्या बताया था मैंने, एक्सेलरेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। यस सर। उसका फॉर्मूला पढ़ लो। और तरीका क्या होता है एक्चुअल, तो एफबीडी बना के दो इक्वेशंस लिखते हैं और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। और टेंशन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली याद किया था और इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देके सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। हम्म लिख लो ये क्वेश्चन। सर टेंशन इनके बाद क्या लिखा है? इन द स्ट्रिंग। स्टार्ट कर लिया। देखो बेटा, तो कल जो मैंने बताया था वो क्या था, हमारा टू ब्लॉक सिस्टम था कि पुलिस से क्या करे थे, बोलो। आवाज आ रही है? सिर्फ दो ब्लॉक को लटकाया था। अभी कितने ब्लॉक को लटका दिया? 3। हाँ। अब अगर कभी ऐसा वो देते हैं तो इस केस में इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस केस को इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा स्मार्ट एफबीडी हम लोगों के लिए सदा जिंदाबाद है। तो अगर दो ब्लॉक दे दिया तो एक्सेलरेशन निकालने की डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक थी। क्या शॉर्ट ट्रिक थी बोलो? क्या बताया था मैंने? कौन सा करते हैं, बड़ा बड़ा मास माइनस छोटा मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन बड़ा मास प्लस छोटा मास। हाँ, लटका हुआ जरूर बोलना, अभी इसका महत्व समझ में नहीं आएगा, आगे आएगा। तो बड़ा लटका हुआ माइनस छोटा लटका हुआ अपना मेन था। वो किसके लिए बच्चों? दो ब्लॉक के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ तो तीन ब्लॉक है, एक, दो और तीन वजन लटके। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले वाले एग्जांपल्स में बताया था, क्या बताया था वहां पर मैंने आपको, कि अगर वहां पर तीन या तीन से ज्यादा, तो स्मार्ट एफबीडी में क्या करते हैं, क्यों बच्चों? स्मार्ट एफबीडी में क्या करते हैं, सभी को टू ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। उधर वाले को सिंगल बॉडी मान लेते हैं और इधर वाले को भी सिंगल बॉडी मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ जाएगा किधर, भारी वाली साइड किधर है? ऊपर सर नीचे। है? कौन ऊपर कौन नीचे? भारी वाली साइड कौन सी है? यहाँ कितना लटका है? 4 kg। और सर यहाँ ये कितना नीचे लटका है? जाएगा। ये ऊपर 3 kg। हाँ सुनो मेरे भाई, जो उसको ऊपर बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता किसको ऊपर बोल रहे हो, पर 2 किलो और 1 किलो मिला के टोटल कितने किलो है यहाँ पे? 3 किलो है। और उधर कितना है? 4 किलो। उधर कितना है? 4 किलो। तो 4 और 3 में 4 किलो भारी है ना भाई? तो जो भारी वाला होगा वो बच्चों किधर जाएगा? नीचे जाएगा। और जो हल्का वाला होगा वो किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर कनेक्टेड डायरेक्टली। 4 किलो किससे कनेक्टेड है? 4 किलो किससे कनेक्टेड है?
2 किलो से, और ये 2 किलो किससे कनेक्टेड है? 1 किलो से। तो अगर 4 किलो वाला बोलो बच्चों नीचे आएगा, क्योंकि ये भारी है, तो ये अगर नीचे आएगा तो ये इससे कनेक्टेड है, तो ये इसको किधर ले जाएगा? ऊपर ले जाएगा। ऊपर। और ये ऊपर जाएगा तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इसको किधर ले जाएगा? ऊपर ले जाएगा। क्या बोलते हो? तो इन दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर होगा, और इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो नीचे होगा। सहमत हो मेरी बात से? यस सर। ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? बस अब स्मार्ट एफबीडी में क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक में पहली स्टेप नहीं भूलना है, पहली स्टेप नहीं भूलना है। पहली स्टेप में तो वहां भी कॉमन एक्सेलरेशन ही निकालते थे, यहाँ पर भी कॉमन एक्सेलरेशन ही निकाल मेथड से निकालना है। तो डायरेक्टली देखो, क्या स्मार्ट एफबीडी में इन दोनों को सिंगल बॉडी की तरह कंसिडर कर सकता हूँ क्या? ऐसा यस कुछ सर। दिमाग आ रहा है? यस सर। तो अगर इन दोनों को सिंगल बॉडी की तरह कंसिडर कर लोगे तो वो कितने की हो जाएगी? 3 kg। 3 kg। 3 kg की हो जाएगी। और इधर की और जो लटका है वो कितना है? 4 kg। 4 kg। अगर ऐसा बना लोगे तो कल वाला सिंपल 2 ब्लॉक सिस्टम बन जाएगा। देखो, तो इस तरह से बच्चों 3 ब्लॉक सिस्टम को भी 2 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोगों का कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बड़ा मास माइनस छोटा मास अपॉन बड़ा प्लस छोटा इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं इंटू ग्रेविटी। सही है क्या बात? यस तो सर। 4 + 3 7, तो जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा बच्चों? g/7। अगर g की वैल्यू रख दोगे तो 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो सही है? समझे? चलिए यस सर। अब अगले Yes, वाले sir. पार्ट में क्या करना है बच्चों? अब मेरे को बताओ यहाँ पर कितनी रस्सियां हैं? इसको अगर नहीं हटाओ तो कितनी रस्सियां हैं? 3। 2 2 2। क्या ये दोनों अलग अलग रस्सी है क्या? सर 3 है ये दोनों क्या 2। ये दोनों अलग अलग है? 2 2। सर वो एक ही है और 2 से भी एक ही 2 है। से कल मैंने बताया था ना, इसको तो गिनी नहीं रहा अपन अभी। भाई एक रस्सी ने, सुनो, एक रस्सी ने इसको और इसको बांधा है, ये एक ही रस्सी है, पुली के ऊपर से गई है बस। और दूसरी रस्सी ने किसको बांधा है? 1 kg और 2 kg को। तो आप लोग 3 क्यों बोल रहे हैं? जो लोग 3 बोल रहे हैं बेटा, 3 क्यों? 3 नहीं है। तो एक रस्सी ने 4 kg और 2 kg को बांधा है, और एक रस्सी ने 1 kg और 2 kg को बांधा है। समझे? बोलो सही है? मैंने क्या बोला था? सुनो, जितनी रस्सी होंगी उतने ही क्या होंगे? टेंशन। टेंशन। बिल्कुल, जितनी रस्सियां उतने ही टेंशन फोर्स। तो कल वाले एग्जांपल में तो बच्चों सिर्फ एक ही रस्सी थी, तो टेंशन फोर्स भी कितना था? एक ही था। बट यहाँ पर 2 टेंशन फोर्स होंगे। एक टेंशन फोर्स किस किस के बीच का होगा? बोलो, कौन सी रस्सी का? 4 4 kg and और 2 का। 4 and 2 kg। 4 and 2 होगा का। 1 kg और 2 1 और kg 2 का। का। समझे? एक किसके बीच का होगा? 1 kg और 2 kg का। तो नाम दे दूं, यहीं पे नाम दे दूं। अब कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया ना? कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग सिंगल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। अब वापस उनको अलग अलग मान लो। तो इस रस्सी में नाम T1 दे दूं? ये पूरी रस्सी में T1 ही रहेगा, ध्यान रखना बेटा, एक ही रस्सी है। और इस रस्सी में नाम क्या दे दूं? T2 दे दूं। डायरेक्शन बोलो, ये जो T1 है ये किस किस पे लगेगा? ये रस्सी किस किस से बंधी हुई है? 2 kg और 4 kg। डायरेक्शन किधर 2 और लगेगी? 4 और प्रैक्टिस करो डायरेक्शन। तो अवे मतलब इससे सर दूर, डाउन। इससे दूर। अरे यार, फिर डाउन किसने बोला भाई? नहीं, अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब इससे दूर। और यही T1 किस पे लगेगा? 2 kg पे लगेगा। अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब इससे दूर। क्या बोलते हो? इसमें कोई डाउट है क्या? नो नो सर। सर। नो सर। अपन देखो, हर क्वेश्चन में एफबीडी बना रहे हैं। शुरू से मैं आपको एफबीडी बनाना सिखा रहा हूँ। तो एफबीडी बनाते बनाते अपनी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि अपन बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। हाँ, अगर किसी को डाउट आता है तो फिर आप लोग पूछ लोगे, सर ये दूर पास क्यों लगा रहे हो आप? बट ये मैंने फर्स्ट डे भी कहा था, टेंशन अवे अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये T1 2 kg पे भी लगेगा। अब अवे मतलब क्या होता है? दूर। तो इससे भी दूर और इससे भी दूर। और ये T2 जो है वो किस पे लगेगा? ये रस्सी किससे बंधी है? 1 kg
वन और के 2 जी। kg, तो ये T2 किस पे लगेगा, 1 kg पे लगेगा और 2 kg पे लगेगा। इसका 4 kg से कोई संबंध है कि नहीं है? कोई संबंध नहीं है। तो ये T2 को लगा दो किस पे, इससे भी अवे फ्रॉम द बॉडी, तो इस पे किधर लगेगा, ऊपर, और इस पे किधर लगेगा, इससे अवे किधर नीचे। आएगा, इससे नीचे। अवे किधर आएगा, नीचे। ये देख लीजिए, ये मैंने दोनों टेंशन्स की डायरेक्शन लिख दी। देखो अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक भी है, पूरी मेथड भी है, तो उसको भी ध्यान रखिए। तो आपको क्वेश्चन में T1 और T2 भी कैलकुलेट करना है। T2 इज द टेंशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg एंड T1 इज द टेंशन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg। तो कल मैंने जो फॉर्मूला, देखो बेटा फॉर्मूला भी काम करता है। कल जो मैंने फॉर्मूला याद कराया था प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और वो कौन से ब्लॉक के लिए था, इस वाले सिस्टम के लिए था, सिंपल 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए। यस सर। तो अगर आपको ये वाली रस्सी में टेंशन निकालना हो T1, तो बच्चों वो तो डायरेक्टली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इन दोनों को एक सिंगल ब्लॉक मान लिया, तो ये कितने का हो गया, 3 kg का। अगर इन दोनों को सिंगल मानोगे तो T2 अंदर चले जाएगा। क्यों भाई, बोलो, अगर इन दोनों को मैं सिंगल बॉडी मानता हूं बेटा, तो क्या ये T2 तो इंटरनल फोर्स बन जाएगा, अंदर वाला। मैंने पहले भी बोला था, जब सिंगल बॉडी मानते हैं तो जो अंदर वाले हैं वो खत्म, क्योंकि वो एक ही बॉडी बन गई। तो सोचो अगर इन दोनों को एक ही बॉडी देखोगे तो सिर्फ T1 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये रस्सी में जो टेंशन होगा वो कितना होगा, इस पे T1 और इस पे कितना होगा T1। क्या बोलते हो, सही है बात मेरी। यस सर। तो इससे आप लोगों का टाइम बच जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, बड़ी मेथड भी और शॉर्ट ट्रिक भी। तो सिंगल बॉडी मान के शॉर्ट ट्रिक से एक्सेलरेशन निकाल लिया, सिंगल बॉडी मान के शॉर्ट ट्रिक से इस रस्सी का टेंशन निकालना। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला। हाँ सर लेकिन 4 kg और 2 kg का निकालना है अपन, अगर उसको लेंगे तो फिर वो 3 kg हो जाएगा ना सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो उतना ही आएगा, वही तो मैं बता रहा हूँ। इस रस्सी में जो टेंशन है, हाँ बिल्कुल सही सवाल है आपका। इस रस्सी में टेंशन अगर निकालना हो, तो इस रस्सी में टेंशन निकालने के लिए तो इन दोनों को एक मान सकते हैं ना हम लोग। भाई इन दोनों को अगर एक मान लोगे तो ये सिंपल ये वाला सिस्टम बन जाएगा, ये वाला। अगर ये वाला सिस्टम बन जाएगा, अगर ऐसा कहीं पर फोटो दिखता है आपको 2 ब्लॉक सिस्टम, तो इसका टेंशन हमारे पास में डायरेक्टली पता है, और उससे आंसर वही आएगा जो अलग अलग करने से आएगा। ठीक है, तो आप करिए, क्या बताया था मैंने, T1 की वैल्यू कितनी होगी, T1 की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान 2m। रखना, वही आंसर आएगा, ट्वाइस ऑफ सर प्रोडक्ट ऑफ मासेस। हाँ सर वो समझा नहीं, आपने 2 और 1 को ऐड क्यों किया टेंशन निकालने के लिए। अरे मेरे भाई, मैंने बोला सिंगल बॉडी को यूज करना सीखो यार। अगर इन दोनों को मैं सिंगल बॉडी मान लूं, तो ये दोनों एक ही बॉडी मिल जाएगी, उन दोनों बॉडी का मास कितना हो जाएगा आपका, 3 kg हो जाएगा। अगर ये 3 kg हो जाएगा, तो ये जो T2 है ये बॉडी के से इंटरनल फोर्स बन जाएगा। तो इस पूरे को एक सिंगल बॉडी लटका हुआ मान लो, तो इस पूरे को सिंगल बॉडी लटका हुआ सर मान तो लोगे तो इसका डायरेक्ट मास 4 और कितना 2 होगा। kg का नहीं निकाल सकते क्या। अरे 1 और 2 kg का भी निकालेंगे, वो बाद में निकालेंगे, पहले ये निकाल रहा हूँ। T1 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ऐसा कर और सकते वो हैं। नहीं, T1 की वैल्यू के हम्म। लिए एक तो 4 kg मास है तो और दूसरा 2 kg नहीं ले सकते क्या, 3 kg ही लेना पड़ेगा क्या। अरे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ भाई, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। पूरा क्वेश्चन तो सुनो पहले, पूरा यस क्वेश्चन सर। तो सुनो भाई। अपने पास में 2 तरीके हैं, तो दोनों को यूज करने में क्या बुराई है। डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज भी कर सकते हैं और अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, मैं दोनों बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। सर फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बट उसमें हम डायरेक्ट 2 लिख के फॉर्मूला सॉल्व नहीं कर सकते क्या। नहीं कर सकते, वही मैं तो बता रहा हूँ, नीचे इसके ये भी तो ब्लॉक ब्लॉक लटका हुआ है। हाँ, तुम लोग ये अगर बोल रहे हो कि डायरेक्टली बस इन दोनों का सॉल्व कर दें, 4 kg और 2 kg, इसको हटा ही दे, ऐसे नहीं कर सकते बेटा। ये इसके संग ये भी तो बंधा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं। अगर फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है तो इसको सिंगल बॉडी बनाओ। अगर इसको सिंगल बॉडी बनाओगे तो मास कितना आ जाएगा फिर, 3 kg, तब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर पाओगे। तो सुनो सही, पूरे 1-2 क्वेश्चन आगे तो बढ़ जाना मेरे को। तो इसको अगर सिंगल बॉडी मान लेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 kg हो जाएगा। अब ये सिंपल 2 ब्लॉक सिस्टम बन गया है, तो इसका टेंशन कितना आता है, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस 4 into 3। 4 into 3। अपॉन सम ऑफ 4 plus मासेस इनटू
जी जी। ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान रखना इंडिविजुअल कि इन दोनों में लगा दिया और इसको छोड़ दिया, नहीं। ये 2 ब्लॉक सिस्टम थोड़ी ना, 3 है ना, तो 3 को पहले 2 में कन्वर्ट कर लिया अपन ने और फिर हम लोगों ने उस फॉर्मूले को लगाया, तो वो ऐसा बन जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी है, मैं सब तरीके चिंता मत करो, 2-3 क्वेश्चन तो बढ़िया दो, 2 क्वेश्चन। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 तिया 12, दूनी 24, 24 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, 24/7 इंटू जी, 7 मतलब 24g/7, और जी की वैल्यू रख दोगे तो 240 G/7 240/7 240/7 न्यूटन। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग 1। ये डायरेक्टली फॉर्मूले मेथड से, इसको क्या लिखा, डायरेक्टली कौन सी मेथड, 1 बोलो, फॉर्मूला। फॉर्मूला मेथड, जिसमें आप लोगों को टाइम कम लगेगा। सिंपल सा आपको सिंगल बॉडी मानना सीखना है, स्मार्ट एफबीडी बनाना सीखना है। सिंगल बॉडी जब मानते हैं तो जो फोर्स अंदर आते हैं उसको खत्म कर दो। तो ये T2 अंदर आ रहा है तो खत्म। आप इस पूरे डब्बे को देखो, तो इस पूरे डब्बे को देखोगे तो आपको एक ही बॉडी नजर आएगी, उसमें डायरेक्टली सिंपल 2 ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका एक्सेलरेशन की भी शॉर्ट ट्रिक पता है और 2 ब्लॉक सिस्टम के टेंशन की भी शॉर्ट ट्रिक पता है। ये डायरेक्टली आप इस मेथड से निकाल सकते हो। बट अभी हमने सिर्फ क्या कैलकुलेट किया, T1 कैलकुलेट किया। इस मेथड से आपको T2 नहीं मिलेगा। अब अगर मेथड 2 सब पे अलग अलग इक्वेशन लिखूं तो उस इक्वेशन से क्या आएगा, देखो वो भी आएगा, निश्चिंत रहो, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। मेथड 2 अगर इक्वेशंस लिख के सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस लिख के सॉल्व कैसे होगा देखना। अब वो आप मेरे को बताओगे ना अलग अलग, वो आप मेरे को बताना। देखो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे कौन कौन सा फोर्स आएगा बच्चों, इसका एफबीडी बनूंगा तो इस पे कौन कौन सा फोर्स आएगा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स 40 न्यूटन 40 न्यूटन। अच्छा हवा में लटके हैं तो नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं आएगा, नो सर हाँ। इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर आएगा, कितना आएगा, 1 13 kg 10 का, न्यूटन नहीं 10 न्यूटन। अलग अलग बना रहा हूँ मैं, पीछे बना लूं, पीछे फोटो बना दूं तो आप बोलोगे सर एक ही फोटो में दो दो काम कर दिए। अलग अलग बना रहा हूँ, ये 4, ये 2 kg, ये 1 kg। अभी सिंगल बॉडी मान के नहीं, अब अलग अलग बना रहा हूँ। तो इस पे टेंशन कितना लग रहा है, T1, इस पे टेंशन कितना लग रहा है, T1, इस पे कितना लग रहा है, T2, इस पे कितना लग रहा है, T2। आप सबकी अलग अलग एफबीडी बना के इक्वेशन लिख रहा हूँ। इस पे कितना लगेगा 40 न्यूटन, इस पे कितना लगेगा नीचे की ओर 20 न्यूटन इस पे नीचे की ओर कितना लगेगा 20 10 न्यूटन। देख लो ये तीनों पर। अब इसका एफबीडी अगर बनाऊंगा तो अलग से बना रहा हूँ, बताना। अगर इसका एफबीडी बनाऊंगा 4 किलो वाले का, तो 4 किलो वाले पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अगर इसको अलग से बनाऊंगा तो 4 किलो वाले पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, T1 किधर लग रहा है, ऊपर, और 40 न्यूटन किधर लग रहा है, नीचे। सही है, बोलो। अगर ये 4 किलो वाले का, बोलते चलो बेटा, अगर इसका एफबीडी बनाऊंगा तो T1 किधर लग रहा है, ऊपर, और 40 किधर लग रहा है, नीचे। सही है। यस yes सर sir अगर इसका एफबीडी बनाऊंगा 1 किलो वाले का तो, T2 ऊपर एंड 10 न्यूटन नीचे हाँ देखो 1 kg वाले पे कौन सा लग रहा है, T2 टेंशन लग रहा है। तो T2 किधर लग रहा है, ऊपर, और 10 न्यूटन किधर लग रहा है, नीचे। बना दूं अलग से, यस सर T2 ऊपर और 10 न्यूटन नीचे। और इसका एफबीडी बनाऊंगा तो, इसका एफबीडी बनाऊंगा तो T1 ऊपर और T1 ऊपर 20 न्यूटन T1 नीचे। ऊपर T2 नीचे और 20 न्यूटन नीचे। अच्छा ये वाला ब्लॉक 2 रस्सियों से बंधा है कि नहीं बंधा है, एक ये वाली रस्सी से और एक कौन सी, ये वाली रस्सी से। तो इसलिए इस पे दोनों टेंशन लगेंगे और दोनों अवे लगेंगे। तो T1 भी अवे मतलब ऊपर, T2 भी अवे मतलब नीचे, और साथ साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी किधर, नीचे। बना दूं साइड में इधर। तो ये एफबीडी बना दिया मैंने 2 kg का। अभी यहाँ सिंगल बॉडी नहीं, अब अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ तीनों। तो T1 ऊपर, T2 नीचे। अभी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, निश्चिंत रहो।
अच्छा बस एफबीडी बनाने के बाद क्या बताना पड़ता है बच्चों, जा किधर रहे हैं, ये 4 किलो वाला किधर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर है, मतलब 1 kg वाले का किधर है ऊपर, 2 kg वाले का भी किधर है ऊपर, और 4 kg वाले का किधर है नीचे। देख लो ये एफबीडी बनाना सॉल्व हुआ है, समझ में आया बात। देख लो और बताओ, ये तीनों एफबीडी समझ में आए। अभी मैंने तीनों के अलग अलग बनाए, अभी कोई सिंगल बॉडी नहीं, मेथड 2 में इंडिविजुअल सबके एफबीडी बना रहा हूं। देख लो भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो, यस सर। यस सर। तो नहीं गए बेटा बाकी लोग, चाय में पी लो। ये समझ में आए, तो ये तीनों के इंडिविजुअल हमने एफबीडी बना लिए। बस अगर इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो इस पे क्या इक्वेशन लिखेगी, इस पे क्या लिखाएगी, सबकी इक्वेशन लिखो, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखाएगी, 40 माइनस T1 माइनस टी प्लस, क्यों प्लस कौन बोल रहा है, हाँ बड़ा T1 कौन सा है बेटा, 40 वाला बड़ा है क्योंकि नीचे जा रहा है, तो 40 बोलो माइनस T1 equals to पावर 4 into a 4 into 10/7। यहाँ लिख दो, इक्वेशन 1 लिख दो, तो 40 माइनस T1 बराबर 4 इंटू ए। इसको क्या लिख दूं, इक्वेशन 1। अगर इस पे इक्वेशन लिखाएगी तो, इस पे लिखाएगी तो T2 minus T2 minus 1 into is equal to A। T2 माइनस minus 10 10 बाई 10 is equals to 1 into a। इज इक्वल टू 1 इंटू ए। इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2। और अब इस पे ध्यान से लिखना, इस पे 3 फोर्स है, इस पे 3 फोर्स है, T1 किधर है ऊपर, और ये दोनों क्या होंगे, बोलो ये दोनों क्या होंगे, नीचे। ये दोनों क्या होंगे, Add। सेमी डायरेक्शन में, 20 और T2, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस T2 आ जाएगा। यस सर। ऊपर वाले कितने हैं भाई, सभी लोगों को जवाब देना, ऊपर वाले कितने हैं T1 और नीचे वाले कितने हैं 20 प्लस T2, बट जा किधर रहा है, यस सर। जा किधर रहा है ऊपर। ऊपर। मतलब बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, अकेला बड़ा इन दोनों, तो इसको माइनस कर देंगे, इसमें से बड़ा माइनस छोटा, तो इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वेशन बोलना T1 माइनस कितना 20 प्लस T2 बराबर ट्वाइस ऑफ ए। सही है, बोलो इसको ओपन कर लूं, थोड़ा स्कोर खोल लूं क्या माइनस मल्टीप्लाई करके, तो ओपन कर लूंगा तो कितना आएगा, अरे यार इसको मैं ऊपर लिखता मैं सही रहता, इसको मैं ओपन कर रहा हूं तो देखो ये आएगा T1, इसको इधर लिख दूं क्या, फिर इसको ओपन कर लूंगा मैं, T1 माइनस 20 प्लस T2 बराबर 2 है। इसको ओपन करूंगा तो कितना आएगा, T1 minus 20 T1 minus plus 20 T2 is minus equals to 2a। यहाँ लिख दूं इधर, ताकि तीनों साथ में दिखेगी तो सही लगेगा अपने को भी, फिर उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ लिख रहा हूँ देखना मैं, T1 माइनस 20 माइनस T2 बराबर ट्वाइस ऑफ ए। इसको क्या लिख दिया बेटा, बोलो इक्वेशन नंबर 3। गौर करना ना, इसको काट दिया, इसको हटा दिया मैंने अलग से, तो ये 1 2 और 3। तो मेथड 2 में क्या करते हैं बच्चों, तो मेथड 2 में कोई सिंगल बॉडी की जरूरत नहीं, सिंपल सबके एफबीडी बना दो, जितनी रस्सियां हैं उतने टेंशन लगा दो, सब पे ग्रेविटेशन लगा दो, भारी वाला नीचे हल्के वाला ऊपर, सबका एफबीडी बना के सब पे इक्वेशन। और कल मैंने क्या बोला था, याद रखना, इन सब इक्वेशंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना, तोड़ते हैं। कोई दिमाग मत लगाना, ऑलवेज ऐड ऑल द इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन बन रही है सबको ऐड कर दो। तो देखो ऐड करने से क्या फायदा होगा बच्चों, क्या दिख रहा है यहाँ पर भी, टेंशंस कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे, देखो यहाँ पे क्या है। अच्छा ये ऐड करना तो आती है ना, 10th क्लास में कराएं, ऐड कैसे करते हैं इक्वेशंस को, तो ये तो पता है ना, ये माइनस T1 है और ये क्या है प्लस T1 है, प्लस T1।
और ये क्या है +T2 और ये क्या है -T2। बोलो बच्चों, अगर ऐड कर दोगे तो क्या LHS में ये -T1 + T1 से कट जाएगा और ये +T2 -T2 से कट जाएगा, मानते हो? तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा? 40 बोलना बच्चों, -10 -20। अगर इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो 40 -10 -20, तो क्या 40 - 30 आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू RHS में कितना आ जाएगा बोलो? 4A + 1A + 2A, क्या 7A आ जाएगा? सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी? 40 - 30 मतलब 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक का महत्व समझ में आएगा, देखना। 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यही 3 इक्वेशंस लिख के ऐड करके जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, देखो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ये सिंगल बॉडी मानने से 2 सेकंड में मिल रहा था? देख लो आप लोग, Yes, sir. 2 स्टेप में आ रहा है। Yes, sir. तो इसीलिए थोड़ा सा, इसीलिए तो इसको स्मार्ट FBD का है। स्मार्ट मतलब दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट वर्क। कि यार जो बच्चे शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते, अब वो तो पूरी मेथड करेंगे, पूरी मेथड करोगे आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क, स्मार्ट FBD लाए अपन मार्केट में। किस बॉडीज को सिंगल मान लो, अगर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 है तो उसको 2 में कन्वर्ट कर दो, आगे 4 दूंगा तो 4 को भी 2 में कन्वर्ट कर दो। बस वो देखने का नजरिया है बच्चों कि इन दोनों को जब एक मानते हैं तो उसको पूरे को एक ऐसा बड़ा डब्बा मान लो, अंदर कुछ नहीं है बस। तो ये 3 किलो का हो जाएगा और ये सिस्टम ऐसा दिखेगा, तो फटाक से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और नहीं करना है तो फिर आगे इक्वेशन लिखो। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया। तो अब देखो शॉर्ट ट्रिक से टेंशन भी बताया था, वो भी कितना शॉर्ट आया था, T1। अब यहाँ से T1 कैसे निकालोगे बोलो बच्चों? अब A मिल गया, इसकी वैल्यू रख दूं, कौन सी इक्वेशन में वैल्यू रखना आसान होगा? 1 में, 2 में कि 3 में? T1 की वैल्यू किससे मिलेगी? 1 1 से मिल जाएगी क्या बोलो? तो इस अगर A की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा मैं, है ना। इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। अगर 10th क्लास में इक्वेशन में कमजोर हो तो थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहाँ इक्वेशंस तो मिलेगी, 2-3 इक्वेशंस तो मिलते रहेगी। तो क्या इस A की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दूं तो कितना आ जाएगा बोलना? 40 - T1 बराबर 4 इंटू A की वैल्यू कितनी है? 10/7 लिख दूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 40 - T1 बराबर इंटू A कितना हो जाएगा बच्चों? 10/7। सही है? बोलो कितना आएगा इससे? कितना आएगा? 40। इसको उधर ले जाऊं क्या तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितना है बच्चों? 4 इंटू 10 मतलब 40/7। उसको उधर ले जाऊं तो 40/7 दैट इज इक्वल टू 240/7 240 है ना बेटा। सभी लोगों को रिस्पॉन्स करना है, शांत नहीं बैठेंगे। तो देख लो, इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो 40 - 40/7 एलसीएम लेके कितना आएगा बोलो? 7 चौक कितना आएगा? 28। 80. 7 चौक कितना होता है? 280। 280 तेईस। 280 - 40, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240/7 40/7. 7 न्यूटन। दैट इज द आंसर। अब मेरे को बताओ, क्या यही आंसर बिना इक्वेशन लिखे शॉर्ट ट्रिक से आ रहा था? Yes, sir. बोलो भाई हिमांशु। यस सर, आ रहा था। फैजल, आपका भी सवाल था बेटा, बताओ। यस सर। समझ में ही बात? तो अपने पास दोनों ऑप्शन है, अपन 2 हथियार लेके चल रहे हैं, दोनों में जो भी हथियार यूज कर ले। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग एक ही को सीखें। हाँ बोलो बेटा, या 1 मिनट में बात खत्म कर लो पहले पूरी, फिर बोलना आप लोग, है ना। तो इस तरह से बेटा अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इस तरह से हम लोग पूरी इक्वेशंस लिख के भी निकाल सकते हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, दिस इज द मेन मेथड। ये मेन मेथड है, ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं, अगर कोई टीचर बोले कि ये शॉर्ट ट्रिक है और इससे जादू हो जाएगा और ये सब फालतू बात है। शॉर्ट ट्रिक्स की भी एक लिमिटेशंस होती है, जिसको हम लोग कुछ ही जगह पे लगा सकते हैं। बाप तो बाप ही होता है कि नहीं होता है? तो वो वाली बात यहाँ पर भी है कि जो मेन मेथड है वो तो मेन ही होती है और यही इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट ट्रिक्स तो मतलब इट इज द आइसिंग ऑन द केक, क्या थोड़ा और टाइम बच जाए तो अच्छी चीज है ना। सर
हाँ बेटा आप बोलो। सर अगर T2 निकालना हो तो सिर्फ T2 की इक्वेशन मतलब T1 और T2 की जो कॉमन इक्वेशन है वो लिख के भी T2 निकाल सकते हैं शॉर्ट मेथड के बाद में। हाँ बिल्कुल सही है। बस अभी ए तो मिल चुका है, T1 में मिल चुका है, T2 के लिए कौन सी इक्वेशन में